हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर को, जिसकी पहले ही कहानी की बात करें तो कहानी टाइटल की ही तरह एक मर्डर पर फोकस करती है, जिसके इर्द गिर्द सारे के सारे कैरेक्टर्स को सेट कर इस सीरीज को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। अब मर्डर किसका हुआ है वो तो हमें सेकेंड एपिसोड में ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा टाइम ये सीरीज 2 एपिसोड तक हमारा लेती है, जिस कारण से उस कैरेक्टर का मर्डर कहीं ना कहीं स्पॉइलर रहेगा, जो मजा मैं आपका बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहूंगा। लेकिन बात रही इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, तो प्रतीक गांधी यानी कि सूरज यादव को ये केस हैंड ओवर किया जाता है, जिसमें उनकी मदद ऋचा चड्डा यानी कि सुधा भारद्वाज भी करती है। और फिर बाकी के सभी कैरेक्टर्स जिनके पीछे की हिस्ट्री हमें हर एक एपिसोड में एक्सप्लेन की जाती है। जी हाँ, इस सीरीज में प्रतीक गांधी और ऋचा चड्डा के कैरेक्टर पर फोकस न करते हुए हर एक एपिसोड में एक एक कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है, ताकि उसके बाद जो मर्डर हुआ है उससे हम उन कैरेक्टर्स को कनेक्ट कर देखें कि असल में वो कौन सी मजबूरी रही होगी जिस कारण से सभी कैरेक्टर उसी शख्स से नफरत करते हैं जिसका मर्डर हुआ है। यानी कि अब ये स्टोरी नॉवेल से हटकर, जो कि मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए उस पर बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन कहानी की सिमिलरिटी हरक्यूल पोत्रोत के कैरेक्टर की नॉवेल से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर की गई है, जिसमें वो कैरेक्टर आकर हर एक सिचुएशन में मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है, यानी वही मर्डर ऑन द ओरियन एक्सप्रेस और अभी रिलीज होने वाली फिल्म डेथ ऑन द नील की तरह। लेकिन वो कॉन्सेप्ट हॉलीवुड का है और द ग्रेट इंडियन मर्डर टाइटल के हिसाब से भी इंडिया का कॉन्सेप्ट ही माना जाएगा। जिस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है, यानी कि ये सीरीज हमारा बहुत ही अच्छा खासा टाइम लेती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कहानी की प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से तो पहले ही सीजन में खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर पॉपुलैरिटी और कुछ सवालों के जवाब चाहिए तो उसके लिए सीजन 2 बन सकता है। लेकिन अगेन कहूंगा, इसकी फिलहाल तो कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी सीरीज को आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी सवाल यही बना हुआ है कि क्या आपको आपका समय इस सीरीज पर देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बिल्कुल स्पॉइलर फ्री बात करते हैं, जिस पर आने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सीधे आते हैं पॉइंट पर कि हाँ, ये सीरीज एक वन टाइम वॉच है, जिसे देखकर आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। लेकिन सीरीज इतनी भी ज्यादा खास नहीं है जिसकी तारीफ बाकी दूसरे लोग कर रहे हैं। जिसमें अब सारी की सारी डिटेल्स, यानी पहले ही डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो वो है सीरीज की प्रेजेंटेशन, जो पास्ट और फिर प्रेजेंट या फिर कहूँ नॉन लीनियर तरीके से आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है। ऊपर से जो कैरेक्टर को बिल्ड कर एक एक एपिसोड दिया गया है, वो बस इस शो की लेंथ बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करता, जिस कारण से कोई सीन्स जो खींचने नहीं चाहिए थे जबरदस्ती के खींच जाते हैं। यानी कि डेफिनेटली ये सीरीज आपको बीच बीच में बोर करती है, लेकिन जैसे तैसे कर ये सीरीज फिर से अपने ट्रैक पर आती है और एक सेटिस्फाई सी एंडिंग देकर हमारे दिमाग को भी शांत कर देती है, जो कि अगेन अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एडिटर साहब का काम यहाँ पर अच्छा नहीं है, जिसे लेकर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। बाकी कास्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कई नामी ग्रामी एक्टर लिए गए हैं, लेकिन विक्की राय के कैरेक्टर के बचपन के रोल में यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, क्योंकि वो पूरा का पूरा फ्लैशबैक बहुत ही ज्यादा बनावटी लगता है। और बाकी बात रही पोस्टर से लेकर ट्रेलर में दिखाए गए 2 लीड कैरेक्टर्स की, तो उनमें प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन कुछ मामलों में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगेन बाकी दूसरे लोग उनकी तारीफ हिसाब से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये परफॉर्मेंस मुझे कहीं ना कहीं स्कैम 92 की तरह थोड़ी सी सिमिलर लगी है, लेकिन हो सकता है कि ये मेरी गलतफहमी हो। इसके अलावा सीरीज में बाकी दिग्गज कैरेक्टर अपने रोल को अच्छी तरीके से परफॉर्म करके निकल जाते हैं, और उन्हीं के कारण से हमारा इंटरेस्ट इस सीरीज में बना रहता है। बाकी जितने भी एक्टर्स है उन सभी का काम ठीक ठाक है। बाकी अब रही बात सीरीज के डायरेक्शन से लेकर इसकी सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग और सिनेमेटोग्राफी की, तो उन पर अच्छे खासे पैसे खर्च कर ये सीरीज हमें अलग अलग लोकेशन दिखाती है। यानी कि सीरीज का बजट भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत तो रहती ही है इस सीरीज की लेंथ को लेकर, जिसमें अगर मैं ईमानदारी से देखूं तो ये सीरीज 6 से 7 एपिसोड में खत्म हो सकती थी बेफालतू के सीन को निकाल कर। और अब जबकि सीरीज मर्डर मिस्ट्री है, तो अब ज्यादा बात करना भी स्पॉइलर रहेगा, इसलिए सीधे आ जाते हैं सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ सीरीज के एक्शन की, तो एक्शन के लिए ये सीरीज 5 में से 2 स्टार डिजर्व करती है, और हाँ, कॉमेडी के लिए तो 5 में से आधे स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी। बाकी ड्रामा के लिए बनते हैं 5 में से 3.5 स्टार, जिनसे हटकर आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस को भी अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया है, जिस हिसाब से सस्पेंस के लिए बनते हैं 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग। बाकी बात करें शो के थ्रिल की, तो उसके लिए 1.5 स्टार बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, जिनका बैलेंस भी अच्छा बनाया गया है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये सीरीज B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है। क्रिटिक्स की राय तो इस सीरीज को लेकर अच्छी ही है, यानी कि उनके नजर में भी शो की रेटिंग B की बनेगी, जिनसे हटकर मैं इस सीरीज को सिंपली
पर्सनली बी की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक ठीक ठाक सी टाइम पास सी सीरीज जो मेरे हिसाब से आपको अगेन एक बार देख लेनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो मर्जी आपकी है, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने आपके सामने रखा है द ग्रेट इंडियन मर्डरर को लेकर, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए। क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।